नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी रखूँगा जिसका जानना आपको बहुत ज़रूरी है। एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से बहुत अच्छी बातें जो है समाज को पता चलती हैं और उन अच्छी बातों में से अच्छी बातों को निकाल कर बहुत से लोग समाज को संदेश देते हैं, जानकारियाँ देते हैं। छोटा सा काम छोटी हैसियत से के हिसाब से मैं भी कर रहा हूँ, हो सकता है शायद आपको पसंद आए। हिंदुस्तान और हिंदू ने डिपीट कहाँ खाई? ये सैकड़ों साल पहले की योजनाएं हैं जो आज तक चली आ रही हैं। हिंदुस्तान में एक सोची समझी साजिश के तहत आज तक वो काम हो रहे हैं जो सैकड़ों साल पहले स्कीमें बनाई गई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में कबीले आए, यहाँ पर लूट मार करी और कत्लेआम किया और अपना एक क्षेत्रफल लेके बैठ गए। बहुत बड़ा क्षेत्रफल था हिंदुस्तान का। कुछ देश तो बड़े छोटे लगते थे इसके आगे, और कुछ देशों का तो वजूद ही नहीं था। डकैत आए, लुटेरे आए, उन्होंने लूटा, कत्लेआम किया और क्षेत्रफल हमारा ले लिया उन्होंने और उस पर कब्जे कर लिए। हमारे एक राजा हुए अशोक, उन्होंने लगभग पृथ्वी का सारा हिस्सा जीत लिया था, लेकिन उन्होंने भी लास्ट में आके बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म ने उनको शिक्षा दी, ऐसी शिक्षा दी कि उन्होंने जब उस धर्म को अपनाने के बाद जो उन्होंने गांव बसाए, वहाँ पे सब्जी काटने के लिए जो चाकू थे वो भी लकड़ी के बनाए गए। तो आप समझ सकते हो कि उनको हथियार से कितनी नफरत हो गई होगी। वही समय था जब हिंदू बलशाली और योद्धा हुआ करता था और उसके बाद वो बुज़दिल होने लग गया। हर तरह की योजना स्कीम के तहत हिंदुस्तान में काम होने लगे। मारकाट मचा के धर्म से कैसे भी हिंदू को हिंदू से अलग कर दो, छोटे छोटे देश बना दो। अब जैसे ये साईं बाबा, अब ये चांद मियाँ कुछ ऐसे ही इनका नाम है, इन्होंने भी यही किया, हिंदुओं को तोड़ दिया। और किसी धर्म के लोगों को नहीं तोड़ सकते थे क्योंकि वो धर्म बहुत कम थे। हिंदू धर्म बहुत बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसको तोड़ना आसान था। कुछ कत्लेआम कर दिए गए, कुछ उन्हें धर्म परिवर्तन कर लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। फिर साईं बाबा वो चांद मियाँ ने अपनी तरफ कर लिए लोगों को। फिर वो गांधी जी ने एक वो कि एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा आगे कर दो। ये सारी जो प्रेम की भाषाएं, बुज़दिली की भाषाएं, ये सारी हिंदुओं को ही क्यों समझाई गई? पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं समझाई गई? तो ताकि ये झगड़े ही ना होते, लड़ाई ना होते। लेकिन हिंदुस्तान को ही घुन लगाना था, हिंदुस्तान की जड़ें कमज़ोर करनी थी, इसलिए ही सारी अच्छी बातें हिंदुओं पे अपनाई गई। अब वो अच्छी बातें थीं या इस देश पे कब्जे करने वाली बात थी, हिंदू को बुज़दिल बनाने वाली बात थी, वो आप देखोगे, आप समझोगे। मैं तो सिर्फ आपके आगे बात रख रहा हूँ। तो दोस्तों, हिंदू को ही सारी शिक्षाएं दी गई। आज भी बड़े बड़े गुरु होते हैं, भगवान कृष्ण की बातें होती हैं, भगवान राम की बातें होती हैं, लेकिन सब प्रेम की बातें होती हैं। ये कोई नहीं बताता कि भगवानों के ऊपर भी जब परेशानी आई, मुसीबत पड़ी, तो उन्होंने भी अपना रौद्र रूप दिखाया। सीता को जब रावण उठा के ले गया तो उन्होंने भी उसका जो है मुकाबला किया और उसका सर्वनाश किया। कृष्ण ने भी ऐसे ही किया।
तो हमें ये शिक्षाएं उल्टी क्यों दी जाती हैं कि हम सिर्फ दया करें, धर्म करें, एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा आगे कर दो, और मतलब इस तरह की हम हिंदुओं के लिए ही हैं ऐसी शिक्षाएं सारी। ये एक सोची समझी साजिश है दोस्तों, जिसकी गिरारी में हिंदू फंस गया है और अभी भी फंसा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित, मैं सब पंडितों को नहीं कह रहा, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू जैसे पंडित हैं वो भी हिंदुओं को बांटने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उनकी शिक्षाएं, उनकी हरकतें, उनकी योजनाएं, हिंदू को हिंदू से अलग कर देना, SC ST OBC, आप प्याज खाते हो, आप मीट खाते हो, अरे हिंदू है, सबसे पहली बात है वो हिंदू है, हिंदुस्तान में रहता है, हिंदू है, उसको अलग मत करो। आप लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू पंडित जैसे ने हिंदू को हिंदू से अलग कर दिया। उन जैसे पंडितों ने, सारे पंडितों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जैसे जवाहरलाल नेहरू पंडित थे ऐसे पंडितों ने हिंदुओं को हिंदुओं से अलग कर दिया, यानी कि और इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। दोस्तों इनकी बातों में मत आओ, आज भी समय है, जाग जाओ, न तालिबान जैसे यहाँ भी हालात होंगे अगर आप इन लोगों के बीच में फंसे रहे। बापू आसाराम, चांद मियाँ और भी जो प्रेम के संदेश दे रहे हैं, लड़ाई मत करो, मैं लड़ाई करने की नहीं कह रहा, लेकिन अपनी चीज़, अपनी जो भी चीज़ है उसे भी आप छिनवा दोगे शराफत में तो वो बुज़दिली होगी, शराफत नहीं होगी। इसलिए आप, मैं ये नहीं कहता कि तलवारें लेके घूमो, डाकू बन जाओ ना, लेकिन अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी चीज़ बचाने के लिए आपको बुज़दिली छोड़नी पड़ेगी। वो शराफत किसी काम की नहीं कि आपका सब कुछ लुट जाए और आप शराफत में खड़े रहो कि जी मैं तो शरीफ हूँ। ऐसा शरीफ नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये एक योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। आप इस बात को समझो कि हमें लोग कहाँ ले जा रहे हैं, किस तरह से बांट रहे हैं। लोग मज़ारों पे जा रहे हैं, लोग जो है कितने बट गए लोग, देखो साईं बाबा और जी बापू आसाराम, वो राम या कृष्ण को नहीं पूज रहे। आप ये मत सोचना, ये तो राम और कृष्ण का तो उनके पास एक जोड़ने का एक बहाना है, हकीकत में वो हिंदुओं को अलग कर रहे हैं, वो तो एक बहाना है। लेकिन ये सब धोखेबाज हैं, इनसे दूर रहो। डायरेक्ट क्यों नहीं आप पूजा करते, डायरेक्ट क्यों नहीं भगवान से बात करते? बापू आसाराम ही सिखाएगा तुम्हें, निरंकारी ही सिखाएंगे कि भगवान, पिता से बात करने के लिए, बाप से बात करने के लिए बेटों को दलाल की जरूरत कब से पड़ने लगी? जिसने उनको पैदा किया उसने आपको पैदा किया है। आप डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते? लेकिन आप उनके शिकंजे में फंस गए हो, इससे निकलो। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, हो सकता है मैं इसके लिए फिर आगे आपको एक सेकंड भाग बनाऊं इसका, क्योंकि ज़्यादा बात बहुत बड़ी है, समझानी बहुत ज़रूरी है, और जब तक मैं इसको लंबा नहीं करूँगा बात जो है शॉर्टकट में समझ नहीं पाओगे आप। इसलिए दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जागरूक बनो, ज्ञानी बनो, गुमराह मत हो, देश के हित में काम करो, जो काम देश के हित में है वो करो, एक बनो। हिंदू को एक होना बहुत ज़रूरी है, समय आ गया है, वरना आपको कोई राम, कोई कृष्ण, कोई कुछ नहीं बचाएगा।
बचाओगे आप अपने आप को बचाओगे। ठीक है जी। आगे फिर इसके मैं अगला भाग बनाऊंगा, फिर बताऊंगा मैं आपको जो मेरे पास जो बात है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हिंदुस्तान के लिए अगर बचाना है तो एक हो जाओ, यही मेरी आपसे विनती है। जय हिंद।